1 लाख से ज्यादा मंथली कस्टमर, 2000 रिटेल स्टोर और आने वाले 3 सालों में ये 50% मार्केट शेयर आई ग्लास का कैप्चर कर लेंगे। और ये बात हो रही है शार्क टैंक इंडिया के फेमस शार्क पीयूष बंसल जी की। और मैं बात कर रही हूँ लेंसकार्ट बिजनेस की। क्या क्या स्ट्रेटेजीज इन्होंने यूज की, जो स्ट्रेटेजीज आज मैं आपको बताऊंगी वो आप अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। लेंसकार्ट एक आई ग्लासेस का बिजनेस है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले के टाइम पर चश्मे कैसे बनते थे। पहले के टाइम पर आप पहले डॉक्टर के पास जाते थे, चेकअप कराते थे, डॉक्टर नंबर देता था, उसके बाद आप ऑप्टिशियन के पास जाके ग्लासेस देखते थे। 50 फ्रेम होते थे, उसमें से कोई फ्रेम सेलेक्ट करके फिर वो 4 से 5 दिन में वो आपका फ्रेम बना के देता था। तो ये प्रोसेस जो था करीब 7 दिन का होता था। ये काफी टाइम टेकन प्रोसेस था। लेकिन जब लेंसकार्ट आया तो लेंसकार्ट ने सिर्फ 72 आवर्स में ही डिलीवरी करना चालू कर दी थी। उस समय चश्मे लेने के लिए 2 ऑप्शन थे मार्केट में। सबसे पहला तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिर्फ 5% था और उसमें काफी कम ऑप्शन रहते थे और उसमें आपको काफी वैरायटीज मिल जाएंगी, प्राइसिंग भी हाई रहती थी। लेकिन अगर आपको बेसिक चश्मा भी चाहिए उन शॉप से तो वो भी आपको 2200 तक का या फिर उससे ज्यादा रेंज में मिलता है। दूसरा, अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो 400 से 500 की रेंज में आपको चश्मे तो मिल जाएंगे, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं रहती थी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती थी और वैरायटी भी इतनी नहीं होती थी। अब यही अपॉर्चुनिटी पीयूष बंसल जी को नजर आई कि एक तो लोकल मार्केट में कम ऑप्शंस हैं, कम वैरायटी में है और जो हाई ब्रांडेड के मिलते थे उनकी प्राइस काफी ज्यादा महंगी थी, लेकिन बीच का जो मार्जिन था उसमें कोई भी मार्केट शेयर नहीं था। इसी थॉट के साथ वो लेंसकार्ट कंपनी की शुरुआत करते हैं और उन्होंने एक और चीज पर फोकस किया था, वो था एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी। इन्होंने देखा कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को चश्मे की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 20 करोड़ लोग ही ले पाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि गांव में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी चश्मे को लेकर। और अगर हम बात करें छोटे छोटे शहर की, टियर 1 टियर 2, तो वहां पर लिमिटेड स्टोर्स रहते थे और बड़े शहर में भी ज्यादा स्टोर्स नहीं ओपन थे। तो ऐसे में उन्होंने ये चीज भी नोटिस की कि हमें अब फोकस करना है एक ब्रांड बनाने में और अपने स्टोर्स को तेजी से इंक्रीज करना है। अब उन्होंने ये आइडिया तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब इसे इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, और सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं चीजें इंप्लीमेंट करने पर। और यहां पर उन्हें काफी चैलेंजेस देखने को मिले। सबसे पहला चैलेंज फियर ऑफ ई कॉमर्स। अगर हम बात करें आईज की या फिर अपने किसी भी बॉडी पार्ट की, तो हम काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी बॉडी को लेकर और उस पर किसी चीज का एक्सपेरिमेंट हम नहीं करना चाहते। तो इसीलिए ट्रस्ट लेना काफी ज्यादा मुश्किल है कस्टमर्स का। और ऐसे में अगर आईज की बात आती है तो लोग सबसे पहले डॉक्टर पर ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसके बाद लेंस की शॉप्स पर जाते हैं। अब यहाँ पर लेंसकार्ट तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चालू हुआ था, ऑनलाइन सर्विसेज देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि कस्टमर्स कैसे ट्रस्ट करें। तो यहाँ पर लेंसकार्ट ने काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए, जैसे कि यहाँ पर आपको काफी रेंजेस में मिल जाएंगी, काफी वैरायटीज मिल जाएंगी और यहाँ आपको 4 से 5 दिन नहीं लगेंगे, सिर्फ 72 आवर्स में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। साथ ही काफी डिस्काउंट दिए, ऑफर दिए। तो ऐसे करके कस्टमर्स का जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे बिल्डअप होने लगा था। और दूसरी क्या चीज थी कि जो ब्रांड्स 1500 में अपने बेसिक चश्मे प्रोवाइड करा रहे हैं, बेसिक फ्रेम दे रहे हैं, वो यहाँ पर सिर्फ 400 से 500 में दे रहे हैं। और तीसरी चीज क्या थी कि उन्होंने बोला कि आप लेंस लो, लेकिन हम फ्रेम आपको फ्री में देंगे। अब यहाँ पर मार्केट का मार्जिन ऑफ एरर की बात करें, यानी कि लेंसेज बनने में जो गलती होती है, एरर आ जाते हैं, तो इसमें मार्केट का एवरेज है 15% और यहीं अगर लेंसकार्ट की बात करें तो लेंसकार्ट का एवरेज है सिर्फ 4%। दूसरा चैलेंज लैक ऑफ ट्रायल, क्योंकि अब हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो हम ट्रायल नहीं कर पाएंगे, यही सोच के आधे से ज्यादा लोग लेते नहीं हैं और ऐसे ही करके कस्टमर्स नहीं आते। अब यहाँ पर लेंसकार्ट ने इस चीज को भी सॉल्व कर दिया और उन्होंने कहा कि आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हो और उन्होंने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल ट्राई ऑन का ऑप्शन दे दिया, जिसमें आपको जो भी फ्रेम चाहिए, जिस भी वैरायटी में चाहिए, आप उसे ट्राई करके देख सकते हो, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके फेस पर कैसा फ्रेम सूट करता है। और इसके बाद भी अगर आपको चश्मा सूट नहीं कर रहा तो आप 14 दिन के अंदर वो रिटर्न कर सकते हो, रिफंड ले सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये हमें इतने सस्ते में चश्मे प्रोवाइड कर रहा है तो आखिरकार ये कंपनी या फिर ये ब्रांड इतना प्रॉफिट कैसे कमा लेता है, तो इनकी कॉस्ट कम कैसे आती है। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये है कि मार्केट में जितनी
भी शॉप्स हैं वो बल्क में स्टॉक्स नहीं लेती, ये कम स्टॉक लेते हैं, जैसे कि 1000 ले लिया। लेकिन यहीं अगर हम लेंसकार्ट की बात करें तो ये 1 लाख तक का बल्क स्टॉक लेते हैं। तो यहाँ अगर ये प्रोडक्ट बल्क में ले रहे हैं तो इनको डिस्काउंट भी मिलेगा, ऑफर भी मिलेगा। अब दूसरी चीज ये है कि जो पुराने ब्रांड्स हैं वो कितना कमाते हैं, 80 से 90%। उनमें जो 1500 के होते हैं या जो प्रीमियम सेगमेंट होते हैं, लेकिन लेंसकार्ट उन्हीं चश्मों को 500 या 600 की रेंज में प्रोवाइड करता है और वहीं पर इनके कस्टमर्स काफी उस चीज को लेते हैं और ऐसे में वो मार्जिन भी इनका कवर हो जाता है। तीसरी जो सेविंग है वो ये करते हैं कि जो बाकी शॉप्स हैं वो ब्रांड्स को कमीशन देती है, 10 से 15% का जितना भी कमीशन होता है, लेकिन लेंसकार्ट तो अपने चश्मे खुद बनाती है, बल्क में चश्मे लेती है, किसी भी ब्रांड्स के नहीं लेती, तो यहां पर उसे कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ता। तीसरा चैलेंज स्पेक्टिज्म। अगर कोई भी बच्चा स्कूल में चश्मा पहनाता है तो कितना मजाक उड़ाया जाता है, कितना चिढ़ाया जाता है। इसी चीज को लेंसकार्ट ने चेंज किया। उन्होंने कुछ ऐसे कैंपेन्स लगाए जिसमें लोग चश्मा लगाते हुए काफी कूल लग रहे थे, ऐसा दिखाया गया ताकि लोगों को लगे कि ये काफी कूल चीज है। यानी कि चश्मा जो मेडिकल इक्विपमेंट हुआ करता था उसको कूल बनाने का काम लेंसकार्ट ने किया। तो ऐसे करके लोगों के बीच इस चीज की छाप छूट गई। फोर्थ चैलेंज है चेकअप फैसिलिटी। अब लेंसकार्ट कहता है कि आपको अपने आईज का नंबर डालना पड़ेगा तभी हम लेंस बना पाएंगे और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना पड़ेगा। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इतना कन्विंस कर देते हैं कि वहीं से कस्टमर लेंस बनवा के आते हैं या फिर चश्मा बनवा के आते हैं। और ऐसे में उन्होंने टीम डिप्लॉय की। उन्होंने कहा कि बस आप बुकिंग करो, बुकिंग करने पर हमारा एम्प्लॉय आएगा, चेकअप करेगा, नंबर देगा और आपका फ्रेम बन के रेडी हो जाएगा। अब देखा जाए तो इन्होंने सारे चैलेंजेस फेस कर लिए थे और सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद ये धीरे धीरे मार्केट में सेटल हो रहे थे और लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि अब ये पैसे कैसे कमाए, क्योंकि इन्होंने सारे चैलेंजेस फेस कर लिए, कस्टमर्स बना लिए, तो अब पैसे कमाने का टाइम आता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अपने खुद के ब्रांड्स बनाना चालू कर दिए, जैसे कि विंसेंट चेज हो गया, जॉन जैकब हो गया। ऐसे इन्होंने अपने खुद के ब्रांड्स बनाना स्टार्ट किए। तो यहाँ जो कस्टमर प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं और वो जो प्रीमियम सेगमेंट के लेंसेज लेने आते हैं या फिर चश्मे लेने आते हैं, तो वो किस रेंज में चाहेंगे, एक हाई क्वालिटी के रेंज में और काफी वैरायटी उनको मिले, तो उस रेंज में भी लेंसकार्ट ने अपने ब्रांड्स बनाए और ऐसे में जो प्रीमियम कस्टमर्स थे उनके लिए ये बेनिफिट हो गया। अब इन्होंने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई, जहां पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये वर्क कर रहे थे, अब इन्होंने ऑनलाइन टू ऑफलाइन कर दिया, यानी कि ऑफलाइन स्टोर्स भी ओपन हो गए। क्योंकि इन्होंने देखा था कि ऑनलाइन पर ज्यादातर कस्टमर्स नहीं ले पाते। कोई जो छोटी सिटीज हो गई या फिर गांव हो गए, उन लोगों को चश्मे मिलना काफी मुश्किल होता है ऑनलाइन बेसिस पर और लोग ज्यादा पसंद भी नहीं करते कि वो ऑनलाइन ले। तो ऐसे में उन्होंने ऑफलाइन स्टोर्स ओपन कर दिए। अब इन्होंने स्टोर्स भी अपने खुद के ओपन नहीं किए, इन्होंने स्टोर्स जो थे वो एग्जिस्टिंग स्टोर्स को ही उनका नाम चेंज करवाया। जैसे कि कोई भी स्टोर था उसका नाम चेंज करवा के लेंसकार्ट करवाया और उनसे कहा कि आपको 25% का मार्जिन मिलेगा। और ऐसे में जो शॉपकीपर्स थे वो मान गए थे और ऐसे ही करके उन्होंने काफी स्टोर्स ओपन कर लिए। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन कि लेंसकार्ट ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे लेंसकार्ट आया, इतना पॉपुलर कैसे हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।